यह है आपका जय सुभाष खंड काव्य। तो इसमें से आपके चरित्र चित्रण पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस का। तो जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर उसके नायक जो हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए। आंसर देखिए, जय सुभाष खंड काव्य श्री विनोद चंद्र पांडे के द्वारा रचित पूरी कहानी इन्हीं के चारों ओर इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है। यानी कि ये कहानी को लिखा है विनोद चंद्र पांडे ने और पूरी कहानी इन्हीं के चारों ओर इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है। लेखक ने इसमें सुभाष चंद्र बोस के त्याग और बलिदान का वर्णन किया है। उनके चरित्र की विशेषताएं निम्न हैं। पहली है कुशाग्र बुद्धि, दूसरी है समाज सेवी, तीसरी है स्वाभिमानी, चौथी है महान देशभक्त, पांचवी है जनता के प्रिय नेता, छठी है ओजस्वी वक्ता, सातवीं है महान सेनानी। अब इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। कुशाग्र बुद्धि, ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे। इन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। विदेश जाकर आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण की और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना पुलिस की आंखों में धूल झोंक करके ये भाग गए। यानी ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, प्रतिभाशाली थे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा इन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। विदेश जाकर आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण की, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और पुलिस की आंखों में धूल झोंक करके भाग गए। नेक्स्ट है समाज सेवी। सुभाष चंद्र बोस मानव मात्र के सेवक थे। उन्होंने बंगाल में बाढ़ आने पर बाढ़ पीड़ितों की सहायता की। जाजपुर में महामारी फैलने पर उन रोगियों की तन मन धन से सेवा की। यानी समाज सेवी थे ये सुभाष चंद्र बोस, मानव मात्र के समाज सेवक थे। उन्होंने बंगाल में जब बाढ़ आई तो बाढ़ पीड़ितों की सहायता की और जाजपुर में महामारी फैलने पर वहाँ के रोगियों की तन मन धन से सेवा की। स्वाभिमानी, सुभाष जी में स्वाभिमान और निडरता कूट कूट कर भरी हुई थी। वे किसी भी तरह अपने देश का अपमान नहीं सह सकते थे। छात्र अवस्था में और प्रोफेसर आटन द्वारा भारतीयों की निंदा सुनकर उनके गाल पर तमाचा जड़कर अपने स्वाभिमान का परिचय दिया। यानी छात्रावस्था में प्रोफेसर आटन द्वारा भारतीयों की जब निंदा की गई तो उन्होंने उनके गाल पर तमाचा जड़ करके अपने स्वाभिमान का परिचय दिया था। फोर्थ है महान देशभक्त। सुभाष चंद्र बोस में अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान कर दी। यानी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पूरी जवानी देश के लिए कुर्बान कर दी। उनके हृदय में आज़ादी की ज्वाला जलती रहती थी और कितनी भी यातनाएं सहने के बावजूद भी देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा और अंत में बलिदान हो गए। यानी कहने का मतलब ये है कि सच्चे देशभक्त थे और सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान कर दी थी। उनके हृदय में आज़ादी की ज्वाला जलती रहती थी और इतनी यातनाएं सहने के बावजूद भी उन्होंने अपनी देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा था और अंत में देश के लिए बलिदान हो गए थे। फिफ्थ है जनता के प्रिय नेता। सुभाष चंद्र बोस सच्चे अर्थों में जनता के प्यारे नेता थे। जब हीरापुर अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा सनीनाथ पटाभी सीतारमैया को सुभाष के विरुद्ध खड़ा किया तो सुभाष चंद्र बोस जीत गए। इससे उनकी लोकप्रियता का पता चलता है। ओजस्वी वक्ता। सुभाष चंद्र बोस की वाणी बहुत ओजपूर्ण थी और वो अपने भाषणों के द्वारा लोगों में देश, बलिदान और त्याग का मंत्र फूंक देते थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो का नारा दे करके उसकी पुकार सुनकर सभी देशभक्त आज़ादी की लड़ाई में चलने के लिए इत्सुक हो गए थे। सेवेंथ है महान सेनानी। सुभाष चंद्र बोस महान सेनानी थे।
इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और अंग्रेज़ों की विशाल सेना का विरोध करके उनको कई जगहों पर पराजित किया और अपना तिरंगा फहराया। यानी सुभाष चंद्र बोस एक महान सेनानी थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी और अंग्रेज़ों की विशाल सेना का विरोध करके उनको हराया भी और अपना तिरंगा फहराया। निष्कर्ष में कह सकते हैं, इसके अतिरिक्त नेताजी में अनेक आदर्श गुण थे। उनके आदर्श जीवन से भारत के नवयुवकों को मान, सेवा और त्याग की सच्ची प्रेरणा मिलती रहेगी। थैंक यू।